लालगंज में क्या माहौल है? लालगंज क्या चाहता है इस बार? लालगंज ये नहीं है। लालगंज इस बार चाहता है साइकिल। वो नौकरी और सब भी जो संशोधन कर सकते हैं, संविधान संशोधन करने में कितनी देर लगेगी? सपा 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 किसका माहौल है? सपा समाजवादी मोदी सरकार। ताकि महंगाई मतलब ताकि बेरोजगारी और बढ़े। आज की बार मोदी सरकार। आपने ये कहा कि बेरोजगारी अच्छी चीज है। वो सब ठीक है, आज की बार मोदी सरकार। अब की बार किस मुद्दे पे? देश में 5 चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद अब छठे चरण की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सबने अपने अपने प्रचार तेज कर दिए हैं। छठा चरण 25 तारीख को छठे चरण का मतदान होना है। हम भी पूर्वांचल पहुंच चुके हैं। पूर्वांचल का चुनाव भी अपने जोरों पे है। यहाँ की सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। अखिलेश यादव जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनके रैली में इतनी भीड़ हो रही है कि अभी व्यवस्थाएं जो हैं वो चरमरा जा रही है, व्यवस्थाएं फैल जा रही हैं। हम इस समय समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में मौजूद हैं। आजमगढ़ की हालांकि आजमगढ़ की ये लालगंज सीट है। यहाँ से भाजपा ने नीलम सोनकर को, वहीं सपा ने यहाँ से दरोगा सरोज को प्रत्याशी बनाया है। तो ये हमारे पीछे चाय की दुकान है, लोग हैं, इनसे जानेंगे कि इस बार क्या माहौल है, क्या इस गढ़ में जो सपा का गढ़ कहा जाता है यहाँ पे भाजपा का मुकाबला कैसा रहेगा। इस खासकर यहाँ जो नीलम सोनकर हैं क्या कमल खिला पाएंगी या फिर दरोगा सरोज जो ये सपा का गढ़ बचाने में कामयाब होंगे। तो चलते हैं। चाचा, क्या माहौल देख रहे हैं इस बार यहाँ आजमगढ़ खासकर लालगंज सीट पे? किसका पड़ा भारी है? ये अंदर का माहौल है और अभी तो दोनों ठीक है। दोनों का बीच मुकाबला है। ये दरोगा सरोज और नीलम सोनकर। जी जी जी। तो अगर आपसे कहें कि पलड़ा ज़्यादा किधर, अब ये कैसे बता पाएंगे? ये तो कैसे बता पाएंगे? अच्छा, मुद्दे क्या हैं इस बार के चुनाव में? लोगों में चुनाव में मुद्दे अलग अलग, जिसकी पार्टी जो है वो अपना मुद्दा बनाया है, वो भी तो अंदर है। अभी आपसे पूछें तो भाजपा का जो 10 साल का काम रहा वो कैसा रहा है? ठीक रहा है। और अगर ये कहें कि जो दूसरे विपक्ष की तरफ से ये जो महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा जानवर, ये तमाम जो मुद्दे उठा रहे हैं उनमें उस पर कितना वोट इधर उधर हो रहा है? छुट्टे जानवर को तो ये तो किसान को तकलीफ है ही है। और ये महंगाई, बेरोजगारी उस पर तो भाई है ही है, उस पर भी है। अच्छा, राम मंदिर का भी कुछ असर है इधर? जो राम मंदिर का, अरे मंदिर पर तो असर है ही है। जहाँ भगवान की पूजा होती है वहाँ असर नहीं पड़ेगा। जी। अयोध्या में तो कह रहे हैं जहाँ से चुनाव फंस गया है, लोग बता रहे हैं अयोध्या में ही भाजपा का। अब ये अयोध्या का यहाँ बता नहीं सकते क्या पोजीशन। जी। तो क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा? सुनीलाल यादव। अच्छा। हाँ। तो आप भी किसान हैं? जी, किसान। तो मुकाबला दोनों का बराबरी का देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? आपकी नज़र में यहाँ किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? यहाँ भैया हमारे यहाँ अखिलेश को भारी। अखिलेश का तो कहा जाता है गढ़ है, तो क्या गढ़ बचा रहेगा? ये अखिलेश का गढ़ बच जाएगा। क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है इस बार? मुद्दों भैया महंगाई, हाँ, बेरोजगारी, एक जानवर छोड़ के जितना देतना उतना खाई जाता है। अच्छा, ये सब मुद्दे हैं यहाँ। मुद्दा है। तो इस बार खासकर ये जो बेरोजगारी वाली और छुट्टा जानवर की आप बता रहे हैं, तो इन पे चुनाव लगता है कि इन पे हो रहा है? 2022 में भी तो ये मुद्दे थे। रहा तो अब मैंने ना समझ पाया कि इतना कुल उल्टा सीधा बोलिए, झूठ दुनिया को बोले थे। अच्छा, जो राम मंदिर का मुद्दा भी कुछ है, उस पर भी वोट जा रहा है कुछ? भाई वो तो मंदिर तो रहवे की ही, वहाँ तो बहुत गड़बड़ हो चुका है। अब कहा कि लोग के घर द्वार गिरी नाराज हुई है। भले भाई तो राम का स्थान है ये है, तो तमाम परेशानी बटवे की है। सपा का पलड़ा आप भारी देख रहे हैं? आपकी नज़र में सपा का यहाँ? जी। चलिए, क्या माहौल है यहाँ इस बार चुनाव का? लालगंज की बात की जाए तो लालगंज में कैसा मुकाबला देख रहे हैं और मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव के यहाँ? देखिए, मुद्दे तो सब जो भी चल रहे हैं फिलहाल बहुत अच्छे चल रहे हैं बीजेपी के, और हर जगह से बीजेपी अच्छा खासा पाने का उम्मीद पूरा है। हम लोग तो मार्केट में ही घूमते रहते हैं। तो अब अच्छा खासा पे आ गए। 400 पार का नारा। 400 पार तो है ही है, उसमें दाग नहीं है। उसमें दाग नहीं। हाँ, उसमें 100%। उधर जो अखिलेश जी कह रहे हैं 400 के बाद वाली पार, जो 400 के पार वाली के बाद उसको हम नहीं कह सकते, मगर जो 400 पार का नारा है वो कम्प्लीटली हो जाए। ये जो युवाओं में खासकर जो युवा
भाजपा का झंडा डंडा सबसे ढोने में अहम योगदान था उनका 2014 की बात करें या 19 की बात करें। इस बार युवा अग्निवीर खासकर बेरोजगारी को लेके बड़ा दिल से बात करते थे, मगर उसका भी सरकार ने प्रावधान किया है। क्या प्रावधान क्या हुआ है? अरे ये अग्निवीर में अगर दे रहा है, अग्निवीर के लिए दे रहा है, बाकी और वैकेंसियाँ निकल रही हैं, जो भी वैकेंसियाँ जो निकल रही हैं, पेपर लीक की तो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है यहाँ। वो पेपर लीक क्या सरकार ही थोड़ी करवा रही है, मगर कहने का मतलब है कि भाई और लोग तो उसमें जुड़े हैं, छोटे स्तर के लोग भी तो जुड़े हैं। जब अच्छा होता है उसका श्रेय सरकार को देंगे और जब उसी सरकार में गड़बड़ किसको देंगे? तो भी सरकार को कहा जाता है, और अच्छा होता है तो सरकार को जल्दी नहीं कोई कहता। अब देखो काहे नहीं कहता है? नहीं कहता सरकार राम एक मिनट देखिए, एक चीज अगर गलत हो गया तो उसको सरकार को तो कहा जाता है कि सरकार ने गलत कर दिया, और सारी चीजें अच्छी हो रही है तो उसको तो कोई नहीं कह रहा है कि अच्छा हो रहा है। बताइए हमको, राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, अयोध्या में बना, ठीक, उत्तर प्रदेश में बना, उसका श्रेय तो खूब कैमरा एक्शन मोदी जी का और योगी जी को जाता है। रुक तो जाइए। लेकिन जब ये उत्तर प्रदेश में पिछली 9 भर्तियां जितनी आती हैं, वो जो वैकेंसियां जितनी आती, पेपर होते हैं और लीक हो जाते हैं, उसका श्रेय किसको दिया जाएगा? फिर श्रेय तो वो अधिकारियों को दिया जाएगा, आले जो अधिकारी हैं उनको श्रेय दिया जाएगा। सरकार थोड़ी जाके जो वहाँ पे मतलब जो पेपर लीक करा रही है, जो भी अधिकारी कर रहे हैं ना, कैसे कर रहे हैं वो अधिकारियों का जवाबदारी होती है। चलिए, सब हर चीज़ सरकार पे ही निर्भर नहीं। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम प्रभात राय है। प्रभात राय। चलिए, तो ये मतलब आपके हिसाब से अच्छा हो रहा है? अच्छा हो रहा है फिलहाल। क्यों भैया युवा हैं तो युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं और किसका पड़ रहा है इस बार भारी देख रहे हैं? किन मुद्दे पे चुनाव? देखिए, पढ़ना चाहिए श्री नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि बेरोजगारी जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, मानना है कि बेरोजगारी बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए? क्योंकि जो यहाँ आप देख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग का अभाव, यहाँ पे अभी नहीं शुरुआत हुआ है, पर यहाँ सहारनपुर में यूपी 11 में सहारनपुर में डायरेक्ट सेलिंग का अभाव शुरू हो चुका है। जैसे कि देखिए, नौकरी है कहाँ है यहाँ? आप अपनी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, ये बात नहीं है। नौकरी यहाँ पे है कहाँ पे? आर्मी की नौकरी आई, आर्मी की नौकरी आई, पहले थी 18 साल, अब कितना हुआ? अब 4 साल हुआ। क्यों हुआ? यही पूछ रहे क्यों हुआ? क्योंकि इस दुनिया में नौकरी है ही नहीं। अच्छा, नौकरी है ही नहीं। अच्छा, जब ये मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार कहा तक 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो उस समय मोदी जी को नहीं पता था कि यहाँ पे नौकरियां नहीं हैं? नौकरी नहीं, नौकरी है, नौकरी थी, अब नौकरी नहीं है। 18 साल की नौकरी 4 साल में कर दी है मोदी जी। क्यों कर दी? लेकिन एक चीज़ बताइए, बेरोजगारी पे आपने कहा कि बेरोजगारी बढ़ना चाहिए देश में। बेरोजगारी बढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? बेरोजगारी बढ़ने से यही फ़ायदा होगा, क्योंकि जो हम लोग हैं अभी किसी कंपनी फैक्ट्री में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट सेल मान लीजिए, सेल हम लोग क्या सेल करेंगे जब बेरोजगारी बढ़ेगी? जब ये बताओ, जब कंपनियों में नौकरियाँ होती तो बेरोजगारी क्यों बढ़ती? नहीं बढ़ेगी भैया बेरोजगारी। कैसे बढ़ेगी? आने वाले समय में बेरोजगारी क्या दौर है? अरे यार, उसी पे तो सरकारें कह रही। सुन तो लीजिए, बताइए, देश में आपको ये पता है कि देश में 30 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं। 30 लाख? हाँ, मानना है 18 लाख 88 लाख नहीं 30 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं देश में। मालूम है खाली 88 लाख जनसंख्या डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग का ही नाम होगा। डायरेक्ट सेलिंग मतलब आपकी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग है, ठीक है, आप जो कंपनी से माल उठाते हैं और डायरेक्ट सेल करते हैं लोगों को, यही? देखिए, हाँ, इसमें हम बताएंगे तो भी बहुत टाइम नहीं। आप अपनी कंपनी का प्रचार ना करिए, हम तो इतना ही आपने कहा, इसलिए आपको इतना समय लिया। आपने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़नी चाहिए। यहाँ बेरोजगारी पे सुनो, यहाँ बेरोजगारी पे इस देश में सरकारें बदल जाया करती हैं। 2014 में यही नारा था ना कि बहुत हुई महंगाई मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार। तो महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पे 2014 में सरकारें बदल जाती है इस देश में। हमारा मानना है अब की बार मोदी सरकार, ताकि महंगाई मतलब ताकि बेरोजगारी और बढ़े। अब की बार मोदी सरकार। आपने ये कहा कि बेरोजगारी अच्छी चीज है, वो सब ठीक है। अब की बार मोदी सरकार। अब की बार किस मुद्दे पे बेरोजगारी मतलब इसलिए आप क्या चाहते हैं? या मोदी जी ने इतना किया है, मोदी जी ने इतना किया है, राम मंदिर बनवाया, ठीक है, राम मंदिर बनवाया, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। धारा 370 खत्म की। हाँ, अच्छा ये बताइए, राम मंदिर बना, धारा 370 खत्म हुई, आपके जीवन में उसका क्या बदलाव आया? आपकी कंपनी पे क्या बदलाव आया? आपके
आपकी नौकरी जो कर रहे हैं उसमें आप कितनी सैलरी बढ़ोतरी हुई? बहुत ग्रोथ हुआ हम लोगों का, ग्रोथ हुआ हम लोगों का। जैसे जैसे कि कम से कम यही समथिंग मान लीजिए 30-35 हज़ार बढ़ा। हाँ मतलब मने अरे रुकिए, क्यों भैया युवा हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार और क्या क्या होना चाहिए? इस बार मुद्दे यही हैं, क्या होना चाहिए, इसको हटाइए, सरकार को हटाना है इसको। क्यों हटाना है? सरकार हटाओ, देश बचाओ। अरे भाई साहब कह रहे हैं मोदी जी को लाओ, बेरोजगारी बढ़ाओ। बेरोजगारी बढ़ाओ नहीं, बेरोजगारी बढ़ी, देश को हटाओ, इसको हटाओ, देश बचाओ। मोदी को हटाओ, देश ये कह बचाओ। रहे हैं कि देश का भला तब होगा जब देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। देश को बचाइए। इनकी कोई कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की, तो इनका कह रहे हैं कि जब मोदी जी का बेरोजगारी नाम बढ़ेगी तो था। हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी। इससे पहले का नाम था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ से, जब बेटी नहीं सुरक्षित कहाँ से देश सुरक्षित है? देश नहीं सुरक्षित, बेटी कहाँ तो से? आप बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं। चलिए एक मिनट, क्यों सर, क्या हुआ, काहे लिए उनको डांट रहे थे? बात कर रहे हैं तो बात सही हैं? मैं समझ रहा हूँ ना। आप समझ, आपके घर के हैं क्या वो? हाँ, कोई लगता है रिलेशन में है। अच्छा, रिलेशन में है आपके, तो क्या लगता है कि मतलब वो बोलने से ऐसा बोलेंगे कैमरे के सामने, तो कोई डर है क्या? वो गलत है, वो गलत बोल रहा है। क्या गलत बोल रहा है? संविधान बचाओ, देश को बचाओ, बस। हैं? संविधान बचाओ, देश बचाओ। वो आपके रिलेशन के, वो कह रहे हैं कि महंगाई गलत बोल रहा है, गलत बोल रहे हैं। अरे आप सबको अपना पक्ष रखने का तो सबको अधिकार है ना, स्वतंत्र है। की जो बात है बोलना पड़ेगा ना। चलिए, तो अब उनके मन में ये है कि अगर मोदी जी आएंगे बेरोजगारी बढ़ेगी, जिस कंपनी में करते हैं काम वो, उनकी कंपनी का ग्रोथ होगा, वो अपना फायदा देख रहे हैं, ऐसा है ना? तो चलिए, क्यों भैया आप क्या सोच रहे हैं, क्या क्या माहौल है यहाँ? और युवा हैं तो युवाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार इस चुनाव में? युवा के जो भी है ये तो मेरे को नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन जब से रहते मोदी कहाँ आई, रहते मैं कहाँ तो पहले पंजाब ये? में रहता हूँ, ठीक है, काम धंधे की जब से मोदी आया ना, पूरी फटी पड़ी है, सीधी पूरी गाड़ी बड़ी मोदी के आने से। कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी, अभी रेलवे का कितना बुरा हाल है। आप देख रहे हैं वंदे मातरम चली है, वंदे भारत, हाँ वंदे मातरम, वंदे भारत जो भी ट्रेन चली है, उसमें गरीब आदमी कितना घूम रहा है, ट्रेवल कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। गरीब आदमी के लिए किसी ने कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? नितिन गडकरी जी 6 लाइन बनाए हैं, अपने बेटे के लिए बनाए हैं, इसलिए क्योंकि उसने अपने बेटे को सक्सेस करना था, गरीब आदमी को सक्सेस नहीं करना था। उसने इलेक्ट्रिक बस चला रहे हैं। बेटे को सक्सेस करना था, मतलब 6 लाइन का बेटे से क्या मतलब? उनका 6 लाइन से ये मतलब है, क्योंकि अब जब 6 लाइन बनी, अपने बेटे को, अभी वो इलेक्ट्रिक बस चलाने लगे हैं, वीडियो कोच, बढ़िया बस चले, लेकिन गरीब आदमी लोग को नहीं सोच रहे हैं। आप अभी देख लो, ट्रेन में जाते हैं, ठीक है, ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं, पहले कितने चालू डब्बे होते थे भाई? लेडी डब्बा था, विकलांग डब्बा था, कहाँ है वो? लेडी डब्बा, विकलांग डब्बा है ये नहीं। तो आपको चालू क्या लगता डब्बे, 4 डब्बे थे चालू के, इस टाइम 2 डब्बे रह गए चालू के। तो आपको क्या लगता है कि भारत में वंदे भारत के बजाय जो है वो चालू डब्बे और होने चाहिए, जनरल कोच बने? कोई भी ट्रेन रहे, हम जैसे के बारे में सोचा जाए ना, गरीब आदमी के बारे में सोचा चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि आपके नजरिए से लगता है ये कि वंदे भारत के बजाय भारत में जरूरत है जनरल कोच बढ़ाने की? हाँ, जनरल कोच बढ़ाएं। वंदे मातरम जो ट्रेन चली है, उसमें सिर्फ आदमी 2700-250 रुपये आम आदमी कहाँ खर्चेगा? उसमें कम से कम नहीं तो 2 कोच अपने को सिंपल भी चाहिए, बदलाव चाहिए। हाँ, हमारे को बदलाव चाहिए। लालगंज में क्या माहौल है? लालगंज क्या चाहता है इस बार? लालगंज इस बार चाहता है साइकिल आएगी, बेसाब साइकिल आएगी। लालेगंज नहीं, सदर चले जाइए या जौनपुर चले जाइए, चाहे जहाँ, साइकिल पूरा साइकिल का। हाँ। ये जो रैलियों में, इधर पूर्वांचल की अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, बैरिकेटिंग तोड़ दे रही रिकॉर्ड के साथ। इसलिए टूट रही, भीड़ ज्यादा हो जा रही है, जनता उनको चाह रही है, अच्छा, इसलिए बैरिकेडिंग तोड़। ये असर है इधर पूर्वांचल में? पूरा फुल है। उसमें जनता का प्यार है, उनके साथ जनता का प्यार है, जनता का प्यार है, जनता का विश्वास है। आप बताइए सर। क्या बताऊं सर, आप देख ही रहे, इतने यंग लड़के पढ़े हैं, नौजवान डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, कोई किसी को रोजगार मिला? इनके ज़माने में अखिलेश यादव थे तो कितने पुलिस वाले में भर्ती हुए, कितना फौज में गए कि नहीं गए? इनके इन टाइम पे कितना कहाँ भर्ती हुआ? सब पेपर लीक हो रहा है इनके, क्यों आखिर हो रहा है, क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और ज़माने में अखिलेश सरकार 5 साल थी, कभी हुआ था ऐसा? पुलिस भर्ती हुई, फौज भर्ती हुआ, रोजगार भी मिला। आज बेचारे डिग्री ले लेकर बैठे हुए हैं, नौकरियों का अभाव है। नौकरी का अभाव है, इतनी मांग है क्या भाई साहब? मुद्दे देखिए, मुद्दे एक से एक, और एक ही नहीं है, 2500 मुद्दे हैं। पहली बात, 4 किलो राशन दे रहे हैं, क्या उससे पब्लिक के खाली गुमराह कर रहे हैं, खाली गुमराह कर रहे हैं, उनको अपाहिज बना रहे हैं 4 किलो राशन दे करके, ख्याल रखिएगा।
उनको अपाहिज बना रहे हैं कि खाओ आराम से सो, बस 2000 रुपया दे रहे हैं, 2000 से कोई परिवार चला तो बताऊँ मैं नहीं। फिर एक लोग यही अभी कह रहे थे कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, तो क्या लगता है कि चुनाव संविधान बचाने का है? संविधान पे खतरा है? देश बचाने, संविधान 101% खतरा है। क्या बचा है? क्यों, क्या लगता है संविधान खतरे में है? हाँ, खतरे में है, संविधान खतरे में है। क्या मतलब बीजेपी वाले आतंकवादी आपको नजर आ रहे हैं? आतंकवादी बात में थोड़ी हो रही है। कोई नहीं बोलेगा। क्या मतलब मोदी जी आतंकवादी हैं, संविधान खतरे में ला दे रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी के रहने से संविधान खतरे में आ रहा है? एक मिनट रुकिए, किसी को भी यहाँ का कोई भी पर्सन खड़ा हो, कोई ये बता दे कि मोदी जी के रहते हुए लगता है कहीं से संविधान खतरे में है? अरे सुन तो लीजिए, अब आप एक मिनट, अरे एक मिनट हम बात कर रहे हैं। लल्लू सिंह कौन है? लल्लू सिंह को जानते? नहीं जानते। एक मिनट रुक जाओ। अयोध्या से भाजपा के मौजूदा सांसद हैं, 2 बार से सांसद हैं, तीसरी बार उनको टिकट दिया है, ठीक है, लल्लू सिंह जी। उन्होंने मन से अपने कहा लोगों से कि मोदी जी को 400 सीटें इसलिए दीजिए कि ताकि संविधान को जो है, इस संविधान को ख़त्म किया जाए, संविधान में संशोधन किया जाए, संविधान को बदलाव किया जाए। और उन्हीं मोदी जी ने उनके लिए रोड शो किया, उनके लिए वोट मांगा। तो ये इनको नहीं लग रहा है किसी पार्टी। अगर भाजपा के नेताओं ने, कई राजस्थान के एक नेता उन्होंने कहा, गुजरात से आया लल्लू सिंह, बता तो रहा हूँ, लल्लू सिंह ने कहा, लल्लू सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं, अयोध्या से हैं। तो उसी के बाद तो विपक्ष ने ये मुद्दा कहा कि ये लोग 400 इसलिए चाहते हैं कि ये संविधान खत्म करना चाहते हैं। तो बताइए, आपने ये वीडियो देखा कि नहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आप गूगल निकालिए। लेकिन एक बात बताइए, गूगल मतलब ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री रहते हुए संविधान खतरे में है? आप मुझे बताइए। ऐसा भाजपा वाले कह रहे हैं संविधान बदलना है, ये कोई और नहीं कह रहा। विपक्ष तो उस मुद्दे को इसलिए उठा रहा है कि भाजपा के नेताओं ने शुरू की ये टिप्पणियां। भाजपा के किस नेता ने कहा संविधान बदलना है? अरे लल्लू सिंह का बता रहा हूँ, गूगल करो आप। वो क्या बदलना चाहते हैं? क्या बदलना चाहते हैं ऐसा? चलो आप एक मिनट रुकिए, आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, आप पूछना क्या चाहते हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या लगता है कि किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान चलिए आप दोनों आपस में बात करिए। क्यों भैया? आओ इधर आओ। क्यों, क्या लगता है इस बार यहाँ लालगंज में क्या माहौल है किसका? यहाँ लालगंज में दरोगा प्रसाद सरोज का माहौल है। सपा का। अच्छा, ये जो विपक्ष वाले उठा रहे हैं कि मोदी जी तीसरी बार आ गए, संविधान बदल देंगे, लोगों को लगता है ऐसा क्या? एकदम लगता है, संविधान एकदम बदल देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब उन्होंने जनता को मरने के लिए कोविडशील्ड का इंजेक्शन उल्टा लगवा दिया और मांस कंपनी से चंदा ले लिया और कोविडशील्ड कंपनी से चंदा ले लिया, ये कैसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि संविधान नहीं बदल सकते? बदलना चाहते हैं? एकदम बदल सकते हैं, एकदम सपा का है। क्यों, किसका माहौल है यहाँ? एक शब्द में, किसका माहौल है यहाँ? सपा भाजपा? यहाँ एक तरफा समाजवादी पार्टी का माहौल है। क्यों, यहाँ किसका माहौल है? सपा भाजपा? सपा किसका माहौल है? सपा किसका माहौल है? सपा भाजपा? समाजवादी साइकिल। किसका माहौल है यहाँ? साइकिल की। हमारे समाजवादी पार्टी का साइकिल से सारे लोग कहेंगे भैया, सारे लोग कहेंगे साइकिल। आपके अमित शाह है, क्या बोले थे मालूम है? अरे माहौल, इंटर पास करके अगर 12वीं पास करके इंटर में अगर एडमिशन लोगे तुमको लैपटॉप देंगे। कितने पढ़े लिखे है वो? 60 साल की नौकरी, सुनिए 1 मिनट। हाँ बताइए आप। 60 सेना की नौकरी कितने दिन की है? सीमा वाले जोनों की 28 साल की है ना, उसको 4 साल कर दिए उन्होंने। अब बताइए ये सही है? तो अगर जब वो नौकरी और 26 संशोधन कर सकते हैं, संविधान संशोधन करने में कितनी देर लगेगी? ये हम आजमगढ़ के ये फूलपुर इलाके में खड़े, फूलपुर पवई इलाका है, ये क्षेत्र है, लालगंज लोकसभा है। तो यहाँ लोगों से बात करते, लोगों का मानना है कि महंगाई, बेरोजगारी इनके मुद्दे, साथ साथ इनको ये भी डर है कि संविधान बचाओ, इनका नारा संविधान बचाओ देश बचाओ। तो इन लोगों के जो आपने प्रतिक्रिया सुनी, इनकी राय सुनी, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं किसी और जगह से किसी और वीडियो में। हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ बबलू, आजमगढ़।